अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वैन हीले लेवल्स। ये क्वेश्चन मैथ्स में पेडागोजी में कंपलसरी पूछा ही जाता है। देखिए, हम ऐसे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही है, कंपलसरी रहते हैं। ओके, ये मैथ्स की पेडागोजी चाहे पेपर 1 रहने दो या पेपर 2, उसमें आता ही है। ये इसे वैन हीले लेवल्स भी कहते हैं या फिर वैन हीले ज्योमेट्रिकल रीजनिंग भी कहते हैं। हम इसे वैन हीले ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों में जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग होती है वो कैसे डेवलप होती है। एज के हिसाब से बच्चों में जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग होती है वो किस तरह डेवलप होती है। पहले बच्चों में कैसे बच्चों की जो थिंकिंग पावर है उसमें किस तरह चेंजेस आते हैं, ये क्या है वैन हीले ने इसे एक्सप्लेन किया है। वैन हीले ने टोटल 4 लेवल्स दिए हैं। देखिए, आप ये याद रखिए, वैन हीले को ज्योमेट्रिकल थिंकिंग और ज्योमेट्रिकल रीजनिंग ये इसके बारे में मैथ्स में पूछा ही जाता है। और इन्होंने 4 लेवल्स के बारे में बताया है, जबकि ये स्टेप 5 है। कितने स्टेप है ये? 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स है और 4 लेवल है। इसमें जो लेवल 0 से स्टार्ट किया गया है, जो कि विजुअलाइजेशन, जो लेवल 0 है इसे हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। वैन हीले ने जो 4 लेवल्स है इसमें बच्चों में किस तरह एज के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इन्होंने वो लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा छोटा रहता है तो जब वो जो चीज़ें देखता है वो जैसे जैसे वो जो चीज़ें देखेगा उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। ओके, सब अगर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट जो लेवल है यानी 0 लेवल, विजुअलाइजेशन जिसे कह रहे हैं हम, इसमें देखिए विजुअलाइजेशन में जो है बच्चा कोई भी चीज़ को देखेगा। क्या करेंगे? बच्चा कोई भी चीज़ को देखेगा और उसके शेप्स के अकॉर्डिंग पहचानेगा। अगर हम रोटी देखते हैं, रोटी बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करता है कि रोटी गोल होती है यानी रोटी सर्कल होती है, और मून भी सर्कल होता है। यानी बच्चा क्या है, देख के इसको शेप को पहचान रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में नहीं बता रहा है, सिर्फ वो शेप्स देखता है। ये चीज़ स्क्वायर है, अगर डोर है तो रेक्टेंगल है, ये चीज़ देख रहा है वो और उसके शेप्स को पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लेवल है यानी 0 लेवल, ये क्या है? विजुअलाइजेशन। बच्चा इसमें सिर्फ शेप्स पहचानता है। ओके, शेप्स को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट अगर हम लेवल देखते हैं, यहाँ पर देखो बच्चे ने यहाँ पर क्या है, बच्चे ने यहाँ पर कोई चीज़ के शेप्स को देखकर पहचानना शुरू कर दिया। ये है हमारा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है एनालिसिस। देखो एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस में क्या है, यहाँ पर बच्चा जब कोई चीज़ के शेप को पहचानता है उसके बाद वो क्या है, थोड़ा जब वो ग्रो होता है उसकी एज के हिसाब से उसमें ये लेवल डेवलप होता है। यहाँ पर क्या है, वो बच्चा जो शेप है उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश करता है, उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ को जानता है। एनालिसिस के थ्रू उसने क्या कर रहा है, बच्चा वो शेप की प्रॉपर्टीज़ जान रहा है। मतलब ये है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, ट्रायंगल है। इसने क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया इस लेवल में। ओके, ये क्या है, लेवल 1। इसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो बच्चा वो शेप्स को अलग अलग कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड लेवल है इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन, देखिए ये जो 3 जो लेवल है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और इनफॉर्मल डिडक्शन, ये जो 3 स्टेप्स है, 3 लेवल्स है, ये एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, स्कूल लेवल पे ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। हमारा जो सेकेंड लेवल है इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल, इसमें बच्चा कोई चीज़ को देखकर शेप्स तो पहचाने, अब उसके बाद वो प्रॉपर्टीज़ में रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, इसमें रिलेशन क्या है, या फिर ये ट्रायंगल है, इसमें रिलेशन क्या है। ये रिलेशन को पहचानने का काम जो रहता है इनफॉर्मल डिडक्शन में रहता है। जो जैसा जैसा बच्चा ग्रो हो रहा है उसमें ये क्या है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। इसमें क्या है, वो बच्चा वो शेप्स के अंदर जो शेप्स है उसमें रिलेशन क्या है वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है, इनफॉर्मल डिडक्शन। ये 3 लेवल है जो एग्ज़ाम में आपको आने ही वाले हैं। ओके, लेवल थर्ड में क्या है, फॉर्मल डिडक्शन। देखिए ये लेवल में क्या है, बच्चा शेप्स को देख रहा है, प्रॉपर्टीज़ जान रहा है और उसमें फॉर्मल डिडक्शन में बच्चा उसके शेप्स देख के उसके फॉर्मूले को निकालना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ट्रायंगल है, ये शेप देख के क्या है, उसके फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कर देगा।
देखिए फॉर्मल डिडक्शन में बच्चा शेप्स देख के भी पहचान लेता है कि उस शेप देख के फॉर्मूला निकालना स्टार्ट कर देता है। ये एज में बच्चा शेप देख के फॉर्मूला निकालना स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसके शेप देख के फॉर्मूला निकाल देता है कि उसके जो अपोजिट साइड है वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। फॉर्मल डिडक्शन में बच्चा शेप देख के उसका फॉर्मूला निकालना स्टार्ट कर देता है। देखिए लास्ट है रिगर और एक्जमेटिक भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एक्जमेटिक भी कहते हैं। इसमें क्या है, ऑनलाइन एग्जाम में ये इसके बारे में एक्जमेटिक के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। इसमें क्या है, बच्चा शेप देखकर, प्रॉपर्टीज़ देखकर उसका फॉर्मूला तो बना रहा है और क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद वो चीज़ें बनाना स्टार्ट कर लेता है। वो जो अगर उसके बारे में शेप्स के बारे में बताते हैं तो फॉर्मूले के थ्रू क्या है, वो खुद से चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। ये है रिगर। देखिए यहाँ पर हमने क्या करे है, यहाँ पर विजुअलाइजेशन में बच्चा कोई चीज़ देखकर पहचान ले रहा है कि इसका शेप कैसा है। एनालिसिस में इसका क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो शेप्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा क्या है, दो चीज़ को डिफरेंस कर सकता है, दो चीज़ों में, दो ज्योमेट्रिकल शेप में डिफरेंस कर सकता है। और फिर उसके बाद वो दो चीज़ों में रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन क्या है ये मालूम कर सकता है वो इनफॉर्मल डिडक्शन में। ये 3 स्टेप आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट है डिडक्शन और रिगर। ये क्या है, यहाँ पर बच्चा खुद से अपने थ्योरम बनाएगा, खुद से प्रूफ करेगा, खुद से फॉर्मूला लगाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है वो करने की कोशिश करेगा ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में। देखिए वैन हीले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थॉट्स में क्या है, बच्चे ने ज्योमेट्रिकल, बच्चे में थिंकिंग जो सोच है वो किस तरह डेवलप होती है वो इसमें बताया गया है। देखिए अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं वो टॉपिक 2 to 3 मार्क्स या 4 to 5 मार्क्स के लिए आते ही है। आप ये टॉपिक को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, आप इसके कंसेप्ट को समझिए। आप उसके जैसे कंसेप्ट को समझेंगे तो क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो जो उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, आप क्या है उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसमें आप पहले कंसेप्ट समझिए, प्रीवियस ईयर कंप्लीट कीजिए और फिर सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए। ये पेपर आपका क्लियर हो ही जाएगा। इसमें हमने पूरे क्या है, पूरे फॉर्मूले, पूरे लेवल्स देखे हैं। देखिए उन्हें 5 स्टेजेस के बारे में बताया वैन हीले ने, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में बताया है और उसमें स्टार्टिंग के 3 लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। हमारी वीडियो कैसी होती है, कम टाइम में होती है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करते हैं। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप क्या है इसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।